नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति और आइए शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। भारतीय रेलवे ने ट्रेनों में स्थानों के अधिकतम उपयोग के उद्देश्य से एसी ट्रेनों में रियायती किराया योजना शुरू की है। इस योजना के तहत यात्रियों को किराए में 25% तक की छूट का लाभ मिलेगा। भारतीय रेल मंत्रालय ने ट्रेनों में स्थान के अधिकतम उपयोग के उद्देश्य से कुछ नियमों और शर्तों के अधीन वातानुकूलित बैठने की सुविधा वाली ट्रेनों में रियायती किराया योजना शुरू करने की शक्ति जोनल रेलवे को सौंपने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत अनुभूति और विस्टाडोम कोचों सहित वातानुकूलित बैठने की सुविधा वाली सभी ट्रेनों की एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव श्रेणी में यात्रियों को मूल किराए पर 25% तक रियायत का लाभ मिलेगा। यह योजना अवकाश, त्योहार, स्पेशल आदि के तौर पर चलाई जाने वाली विशेष ट्रेनों पर लागू होगी। यह रियायत तत्काल प्रभाव से लागू की जाएगी। हालांकि पहले से सीट आरक्षित करा चुके यात्रियों के लिए किराए का कोई रिफंड स्वीकार नहीं होगा। बिजली चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए विद्युत महकमे के आला अफसरों के द्वारा लगाई गई फटकार के बाद हरकत में आए मैदानी अमले ने चेकिंग अभियान शुरू किया है। इस मुहिम के तहत निर्धारित से अधिक विद्युत लोड मिलने पर भी कार्यवाही की जा रही है। बिजली विभाग के द्वारा अभियान चलाकर ऐसे उपभोक्ताओं की जांच की जा रही है जो स्वीकृत भार से अधिक लोड बिना जानकारी दिए ही उपयोग में ले रहे हैं। शहर पश्चिम संभाग के कार्यपालन यंत्री एस.के. सिन्हा ने बताया कि विद्युत की खपत के आकलन एवं मीटरों की जांच के जरिए जहां बिजली चोरी का पता लगाया जा रहा है तो वहीं लोड बढ़वाने के लिए भी उपभोक्ताओं को जागरूक किया जा रहा है। यदि कोई उपभोक्ता अपने घर में अप्लाइंसेज बढ़ाते हैं, शॉप से अगर कोई भी अप्लाइंसेज खरीदते हैं, गर्मी के हो या फिर सीजनल ठंडी के भी हो, जैसे एसी खरीद रहे हैं, कूलर खरीद रहे हैं या फिर गीजर खरीद रहे हैं जिसमें ज़्यादा लोड संयोजित रहता है, उसको अगर आप खरीद रहे हैं तो विद्युत विभाग को अवश्य सूचित करें और विधिवत रूप से अपने भार की वृद्धि करा लें। अपने सर्विस कनेक्शन के में उसको लोड को भी दर्ज कराएं। लोड बढ़वाने से अपने बिजली विभाग को एक सूचना प्राप्त होती है कि इस बीटीआर पे सिस्टम ओवरलोड हो रहा है, नेटवर्क ओवरलोड हो रहा है और कहाँ पर लोड बढ़ रहा है इसकी भी जानकारी प्राप्त होती है। अगर आप यूज कर रहे हैं और उसका भार स्वीकृत नहीं कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की धारा 126 के तहत उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाती है। साल भर की पैनल बिलिंग भी होती है। वहीं बकायादारों से बिल की राशि वसूले जाने की प्रक्रिया भी जारी है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष पद पर युवा नेता सागर शुक्ला की नियुक्ति किए जाने के बाद उन्हें पद से हटाए जाने से ब्राह्मण समाज में आक्रोश व्याप्त है। हम सब ने जब ये सुना और देखा कि हमारी समाज के साथ फिर अन्याय, हमारे एक साथी को जिसका नाम सौरव शुक्ला है, कांग्रेस ने एनएसयूआई के पद से अलग कर दिया। क्यों किया? कोई जानकारी नहीं। तो इस तरह का कार्य जो कांग्रेस ने किया ये निंदनीय है। या तो आपको उसको बनाना नहीं है, आपके क्या क्राइटेरिया हैं, आपके पद के आप पद में मतलब आपके संगठन में किस तरह पद देते, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं। हमारा लेना देना हमारी समाज। या तो आपको उसको बनाना नहीं चाहिए, जब आपने उसको बनाया तो किन कारणों से और किस दबाव में आपने अलग किया। हमारा और हम लोगों का ये मानना है कि वो ब्राह्मण है इसलिए उसको अलग। और अगर उसकी वापसी नहीं होती हम पूरे प्रदेश में कांग्रेस का विरोध करेंगे और निश्चित रूप से ब्राह्मण समाज को सम्मान दिलाने के लिए हमें जिस हद तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे। ये निर्णय आज हम लोगों ने कर लिया। मध्य प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखकर राजनीतिक दल पार्टी संगठन को मजबूत बनाने की दिशा में युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं। इसी कड़ी में जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण ने जिला कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। जिला कार्यकारिणी में जिला के जितने भी पदाधिकारी हैं उन्हें विशेष जिम्मेदारी के तहत उन्हें मंडलम भी प्रभारी बनाया जाएगा, सेक्टर प्रभारी बनाया जाएगा और इस पूरी सूची में सारी जाति का विशेष समन्वय है। सामान्य जाति को भी रखा गया है, ओबीसी को विशेष प्रधानता भी दी गई है। इसके बाद आदिवासियों को भी हम लोगों ने इस कार्यकारिणी में रखा है, महिलाओं को भी रखा है और पूरे जिले में जिले का जो पदाधिकारी रहेगा वो ब्लॉक अध्यक्ष के साथ समन्वय करके मंडलम कमेटी, सेक्टर कमेटी, बूथ कमेटी और बीएलए बनाएगा, जिससे हम लोग चुनाव जिसके माध्यम से लड़ने जा रहे हैं।
वन विभाग ने शाहपुरा वन परिक्षेत्र में बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए ओमनी वैन से परिवहन की जा रही लाखों रुपए कीमत की 200 किलो चंदन की लकड़ियां जब्त की हैं। इस मामले में 2 तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया है। दोनों तस्करों ने पूछताछ में गोटेगांव से चंदन की लकड़ियां लाने की बात बताई है। वन विभाग के अधिकारी तस्करों से पूछताछ कर रहे हैं। वन विभाग की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए शहपुरा वन परिक्षेत्र के अंतर्गत सहजपुर गांव में एक मारुति ओमनी वैन से लगभग 200 किलो चंदन की लकड़ियां बरामद की हैं। जब्त की गई लकड़ियों की कीमत 7 से 8 लाख रुपए आंकी गई है। यह कार्रवाई जबलपुर और शहपुरा वन परिक्षेत्र के रेंजर अपूर्व प्रखर शर्मा के नेतृत्व में की गई। चंदन की लकड़ियों की तस्करी कर रहे तस्कर वन विभाग के स्टाफ को देखकर वाहन बरखेड़ा गाँव में खड़ी करके फरार हो गए थे, जिन्हें पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से दबोच लिया। दोनों तस्कर राहुल पटेल और राकेश मेहरा गोटेगांव के रहने वाले हैं और दोनों ने प्रारंभिक पूछताछ में गोटेगांव से चंदन की लकड़ियां लाने की बात कबूल की। एक वाहन जो सफ़ेद रंग की ओमनी वैन है वो बहुत तेज़ रफ्तार से निकली और रुकी नहीं गई। उसका पीछा किया गया तो वो सहजपुर के पास एक गांव है बरखेड़ा, वहाँ जाके खड़ी हुई पाई गई। वहाँ पे जब उस गाड़ी को खोलने की कोशिश की तो लॉक थी और आरोपी जो थे वो फरार हो चुके थे। लेकिन गाँव वालों से पूछताछ कर उनकी सहायता लेके हमने आरोपियों को दोनों को गिरफ्त में ले लिया है और उसमें से करीब 5 बोरों में लगभग 200 किलो चंदन की लकड़ी बरामद की गई है। इस कार्रवाई में सबसे ज़्यादा योगदान रहा है परिषद सहायक जो शहपुरा के हैं श्री राजेंद्र गढ़ेवाल जी, उत्कर्ष मिश्रा वन रक्षक, नीरज बारेल वन रक्षक का। सर कितनी कीमत थी यानी जो चंदन की? देखिए अनुमानित कीमत इसकी करीब 7 से 8 लाख है। अब एग्जैक्ट इसका अभी तोल हो रहा है, वजन नाप करके हम आपको एग्जैक्ट कीमत बता देंगे। फिलहाल वन विभाग के अधिकारी इनसे पूछताछ कर यह पता लगा रहे हैं कि यह लोग लकड़ियों की तस्करी कहां करने वाले थे। इन्होंने लकड़ी के परिवहन में जिस गाड़ी का उपयोग किया उसका मालिक कौन है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मामले में जांच के बाद आरोपियों की संख्या बढ़ने की संभावना है। जिले में अवैध शराब की बिक्री और परिवहन करने वाले लगातार सक्रिय हैं। अवैध शराब माफिया के विरुद्ध पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। इसी कड़ी में कोतवाली, ग्वारीघाट और पाटन थाना क्षेत्र में पुलिस ने ऑपरेशन शिकंजा के तहत कार्रवाई करते हुए अवैध शराब के कारोबार में लिप्त 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इनसे 1000 पाव से ज्यादा अवैध शराब बरामद की। जिले में शराब माफिया के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में क्राइम ब्रांच पाटन, कोतवाली और ग्वारीघाट थाना पुलिस ने अलग अलग कार्रवाई करते हुए अवैध शराब का कारोबार करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया। इसी कड़ी में कोतवाली पुलिस ने छोटा फुहारा के पास बनैया मोहल्ला निवासी अक्षय पटेल को गिरफ्तार किया। अक्षय बोरियों में शराब भरकर ले जा रहा था। उससे 300 पाव अवैध देशी शराब जब्त की गई। सुबह पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि अक्षय पटेल तथा गगन पटेल निवासी छोटा फुहारा का अपने हाथों में 2 बड़ी प्लास्टिक की बोरियों में बड़ी मात्रा में अवैध शराब लेकर घर के लिए निकला है। इस सूचना पर हमारे थाने के सब इंस्पेक्टर प्यासी जी के द्वारा रेड कार्रवाई की गई। आरोपी अक्षय पटेल को 2 बड़ी प्लास्टिक बोरियों में बड़ी मात्रा में अवैध शराब के क्वार्टर के साथ में जब्त हुआ पकड़ा गया है, जिसमें 300 क्वार्टर देसी शराब के मिले हैं। धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अक्षय पटेल के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आज उसे न्यायालय पेश किया गया है। किसको यह स्वयं बेचने के लिए ले जा रहा था। इसका कुछ पिछला रिकॉर्ड वगैरह? हाँ, ये क्रिमिनल रिकॉर्डेड व्यक्ति है। इसके खिलाफ काफ़ी मारपीट संबंधी, लूट संबंधी पुराने मामले हैं। इसी कड़ी में ग्वारीघाट पुलिस ने बीते 3 दिनों में अवैध शराब बेचने वाले 3 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए आबकारी एक्ट के प्रकरण दर्ज किए हैं। पुलिस द्वारा पोली पाथर में राज चौधरी और कपिल उर्फ मुन्नू ठाकुर के कब्जे से भारी मात्रा में देशी अवैध शराब जब्त की। एक लड़का मुन्नू ठाकुर का उर्फ कपिल जो लाल कुआं पोली पाथर में रहता है, अपने मकान के छत के ऊपर काफ़ी मात्रा में शराब विक्रय के लिए रखा है। इस सूचना पर क्राइम ब्रांच के स्टाफ, प्रधान आरक्षक शिवशंकर द्विवेदी, आरक्षक मोहम्मद शफीक एवं अपने ग्वारीघाट थाने के सहायक अधीक्षक उमा शंकर पांडे जी ने और हमारा स्टाफ की दबिश दी तो आरोपी मुन्नू ठाकुर उर्फ कपिल से 300 पाव देसी मदिरा मसाला एवं प्लेन मिला के जब्त की गई है और विधिवत कार्रवाई की गई। आरोपी को चेक लिस्ट जारी कर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया। वहीं पाटन क्षेत्र में किराना की दुकान में दबिश देकर पुलिस ने 6 कार्टूनों में 173 पाव देशी शराब जब्त की। इस मामले में आरोपी नोकी सिंह लोधी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया।
इसी कड़ी में आबकारी विभाग ने एक सैंट्रो कार से भारी मात्रा में अवैध देशी शराब जब्त की है। इस मामले में एक आरोपी भी गिरफ्तार किया गया है। आबकारी विभाग ने शनिवार की सुबह पनागर कुसनेर में घेराबंदी कर एक सैंट्रो कार को पकड़ा। सैंट्रो कार में अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा था। कार की तलाशी लेने पर उसमें करीब 1000 पाव देशी मसाला शराब बरामद हुई, जिसकी कीमत करीब 90,000 रुपए है। इस मामले में भरतीपुर निवासी आयुष सोनकर को गिरफ्तार किया गया है। आयुष पड़ोसी जिले कटनी से अवैध देशी शराब जबलपुर ला रहा था। आबकारी विभाग ने उसके विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है। आज सुबह सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि कटनी की ओर से एक सेंट्रो कार में अवैध रूप से शराब लाई जा रही है। उक्त सूचना पर आबकारी स्टाफ को पनागर बाईपास के आगे कुसनेर के आसपास तैनात किया गया था। वहां से जो है तो जब सेंट्रो कार आती हुई दिखाई दी, जिसे रोकने का प्रयास किया गया, तो कार चालक जो है तो उसको तेज़ी से भगाने लगा और घेराबंदी करके पनागर बाईपास के पास जो ब्रिज है उसके पास जो है तो उसे पकड़ा गया और गाड़ी की तलाशी लेने पर 20 पेटी मसाला मदिरा 1000 पाव बरामद किया गया है। कितनी कीमत की? शराब की कीमत लगभग 90,000 रुपये है। आरोपी का क्या नाम है, कहाँ का है? आरोपी का नाम आयुष सोनकर है और जो भरतीपुर का रहने वाला है। आबकारी अधिकारी आयुष से इस संबंध में पूछताछ कर रहे हैं। वहीं थानों से आयुष का आपराधिक रिकॉर्ड भी मांगा गया है। पूर्व में भी आयुष आबकारी के मामले में पकड़ा जा चुका है। रांची थाना क्षेत्र शोभापुर कलारी के पास दो युवकों ने एक युवक के सिर पर ईंट से हमला कर दिया। इस घटना का वीडियो सामने आया है। हमलावर युवक से शराब पीने के लिए पैसों की मांग कर रहे थे। घटना शुक्रवार की है। हालांकि पुलिस ने दोनों हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। रांची थाना क्षेत्र के शोभापुर इलाके में कलारी के पास दो युवकों ने एक युवक करण कोल के सिर पर ईंट से हमला कर दिया। इस घटना में करण घायल हुआ और बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों हमलावरों अनिल चक्रवर्ती और शुभम पटेल को गिरफ्तार किया। घायल करण ने बताया कि दोनों उससे शराब पीने के लिए रुपए की मांग कर रहे थे। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। आम जनता के द्वारा सूचना मिली थी मोबाइल से कि वहाँ पर झगड़ा हो रहा है करके मैंने तत्काल अपना पुलिस अधिकारी भेजा था। जो मार खाया है करण को रिसाई का रहने वाला है, वो भी मिला था वहाँ पर। जो मारने वाले थे वो भी पकड़े गए थे। सबसे पूछताछ की गई और सब एक दूसरे के परिचित थे वो, और उसकी रिपोर्ट पर हमने मामला दर्ज करके दोनों को गिरफ्तार किए थे, मारने वाले को, और उसको आज न्यायालय में पेश किया गया और न्यायालय से उनको जेल भेज दिया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश करते हुए जेल भेज दिया। मध्य प्रदेश में शनिवार को भी बारिश का दौर जारी रहा। इस दौरान जबलपुर सहित प्रदेश के 15 जिलों में बारिश हुई। जबलपुर जिले में बीते 24 घंटों में 1.25 इंच के करीब वर्षा दर्ज की गई, जिसके बाद इस मानसून सीजन में अब तक हुई बारिश का आंकड़ा 12 इंच के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने जबलपुर, नरसिंहपुर सहित प्रदेश के 26 जिलों में आगामी 24 घंटे के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर सहित अन्य जिलों में शनिवार को भी बारिश का दौर जारी रहा। जबलपुर जिले की बात की जाए तो शनिवार को दिन भर रुक रुक कर बारिश का क्रम जारी रहा। जिले में बीते 24 घंटे में 36 मिलीमीटर यानी 1.25 इंच बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने जबलपुर, नरसिंहपुर सहित प्रदेश के 26 जिलों में आगामी 24 घंटे के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है। अगले 48 घंटों तक यह सिस्टम एक्टिव रहेगा, जिसके चलते अच्छी बारिश होने की संभावना है। जबलपुर जिले का अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम 29.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम 24.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज।